हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 हिंदी चैप्टर 11 जो देख कर भी नहीं देखते के प्रश्न उत्तर। जो देख कर भी नहीं देखते हेलन केलर द्वारा लिखित एक निबंध है। हेलन केलर दृष्टिविहीन महिला थी। जब भी वे अपने मित्रों से मिलती थी, उनसे पूछती थी कि वे बाहर घूम आए हैं तो उन्होंने क्या देखा। मित्रों का उत्तर होता था, कुछ खास नहीं। यह जवाब सुनकर उन्हें आश्चर्य होता था कि आंखें होते हुए भी वे कुछ नहीं देखती, जबकि वे अंधी होते हुए भी सब कुछ देख लेती हैं। तो चलिए आइए करते हैं अब इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? उत्तर: लोगों के पास जो चीज उपलब्ध होती है उसका उपयोग वे नहीं करते, इसलिए हेलन केलर को ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। प्रश्न 2। प्रकृति का जादू किसे कहते हैं? उत्तर: प्रकृति के सौंदर्य और उनमें होने वाले दिन प्रतिदिन बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया है। प्रश्न 3। कुछ खास तो नहीं। हेलन केलर की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों हुआ? उत्तर: एक बार हेलन केलर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो हेलन केलर ने उससे जंगल के बारे में जानना चाहा। तब उसकी मित्र ने जवाब दिया कि कुछ खास तो नहीं। यह सुनकर हेलन को आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि लोग आंखें होने के बाद भी कुछ नहीं देख पाते, किंतु वे तो आंखें न होने के बावजूद भी प्रकृति की बहुत सारी चीजों को केवल स्पर्श से ही महसूस कर लेती हैं। प्रश्न 4। हेलन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ पढ़कर इसका उत्तर लिखो। उत्तर: हेलन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से ही पहचान लेती थी। वसंत के दौरान वे टहनियों में नई कलियां, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह और उनकी घुमावदार बनावट को भी वे छूकर पहचान लेती थी। चिड़िया के मधुर स्वर को वे सुनकर जान लेती थी। प्रश्न 5। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? उत्तर: इन पंक्तियों में हेलन केलर ने जिंदगी में आंखों के महत्व को बताया है। वह कहती है कि आंखों के सहयोग से हम अपनी जिंदगी को खुशियों के रंग बिरंगे रंगों से रंग सकते हैं। इसके आगे है निबंध से आगे। प्रश्न 1। कान से न सुनने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और साथियों के साथ विचार करो। उत्तर: कान से न सुनने पर आसपास की दुनिया एकदम शांत लगती होगी। हम दूसरों की बातों को सुन नहीं पाते, केवल चीजों को देखकर हम उन्हें समझने का प्रयास कर सकते हैं। प्रश्न 2। कई चीजों को छूकर ही पता चलता है, जैसे कपड़े की चिकनाहट या खुरदरापन, पत्तियों की नसों का उभार आदि। ऐसी और चीजों की सूची तैयार करो जिनको छूने से उनकी खासियत का पता चलता है। उत्तर: चाय की गर्माहट, बर्फ की ठंडक, घास की नरमी और कपड़े का गीलापन। प्रश्न 3। हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आंखों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। ऐसी चीजों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस कर सकते हो। सुनना, चखना, सूंघना, छूना। उत्तर: सुनना, संगीत सुनना, पक्षियों की चहचहाट सुनना, पशुओं की आवाजें सुनना। चखना, तीखापन, मिठास, नमकीन। सूंघना, फूल, इत्र की सुगंध, कीचड़ का दुर्गंध आदि। छूना, गरम, नरम, ठंडा और मुलायम।
इसके आगे है भाषा की बात। प्रश्न 1। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए। बताओ कि किन चीजों का स्पर्श ऐसा होता है। चिकना, चिपचिपा, मुलायम, खुरदरा, लिजलिया, उबड़ खाबड़, सख्त और बुरबुरा। उत्तर। चिकना कपड़ा, चिपचिपा गोंद, मुलायम रुई, खुरदरा घड़ा, लिजलीजा शहद, उबड़ खाबड़ सड़क, सख्त पत्थर और बुरबुरा गुड़। प्रश्न 2। अगर मुझे इन चीजों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उसकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती है। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दिशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनसे कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें पहचान कर लिखो। शब्द है मिठास, भूख, शांति, भोलापन, बुढ़ापा, घबराहट, बहाव, फुर्ती, ताजगी, क्रोध और मजदूरी। उत्तर। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा। घबराना से घबराहट, बहाना से बहाव। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा से बुढ़ापा, ताजा से ताजगी, भूखा से भूख, शांत से शांति, मीठा से मिठास, भोला से भोलापन। जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा। मजदूर से मजदूरी। भाववाचक संज्ञा। क्रोध और फुर्ती शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। प्रश्न 3। मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में अमलतास, सेमल, कजरी आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे ऐसे कुछ और समरूपी शब्द दिए गए हैं। वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। अवधि, अवधि। मैं, मेल, मेला, और, दिन, दीन, सिल, सील। उत्तर। अवधि। यह पैसा 2 महीने की अवधि में लौटाना है। अवधि। कवि तुलसीदास ने अवधी भाषा में कई ग्रंथ लिखे हैं। मैं, चाय में चीनी डाल दो। मैं तुमसे दुखी हूँ। मैल, दोनों भाइयों में कोई मैल नहीं है। मैला, यह कपड़ा मैला हो गया है। और उसकी ओर इशारा मत करो। और मुझे कलम और कागज दो। दिन, राम 4 दिनों से काम से गायब है। दीन, रामू बहुत दीन है। सिल पर पिसे मसालों को लाओ। सील, इस बोतल की सील तोड़ो। धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।